जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में या आज के क्लास में हम लोग जैसे कि बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3। और एक्सरसाइज 6.3 में जो हम लोग को पढ़ना है वो समरूप के कसौटी पढ़ना है। 6.1 बना हुआ है, 6.2 जिससे पढ़ा चुके हैं, 6.3 देखें। 6.3 में हम लोग को पढ़ना है समरूप के कसौटी। अब ब्लेम ये मत दीजिएगा कि सर समरूप के कसौटी आता नहीं है या समरूप आप हमको पढ़ाए नहीं है, वीडियो नीचे पढ़ा होगा। देखिए दिक्कत क्या होता है, हर छोटी से छोटी समस्या में लोग खुद के ना जैसे कि जिम्मेदारी लेकर दूसरे पर जैसे कि टाल देते हैं कि हमको फलना की वजह से ये दिक्कत हो गया। कृष्ण अर्जुन संवाद है महाभारत का एक चीज है। कृष्ण अर्जुन नहीं, कृष्ण और कर्ण जो फिगर दो को देख रहे हैं, कृष्ण कर्ण, कर्ण कृष्ण का संवाद है, महाभारत में दिखाया गया है। कर्ण भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि हमारे साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ है। देखो कृष्ण, जब जन्म हुआ तो मेरी माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया, यानी कि कुंती ने। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि कुंवारे में जैसे कि कर्ण का जन्म हुआ था, कुंती पुत्र था, और किसी तरह से उस समय में कुंवारेपन को बचाने के लिए, यानी कि कुंती को जैसे अपने इज्जत को बचाने के लिए उसके घर वाले ने जैसे कि कर्ण को बक्सा में बंद करके जैसे कि नदी में फेंकवा देता है। तो ही जैसे कि कर्ण कहता है कि कुंवारे में हमें जन्म लेने के बाद हमारी माँ जो है हमें साथ देना छोड़ दिए। जैसे तैसे हम बड़ा हुए, गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो हमको शिक्षा देने से मना कर दी। शिक्षा मतलब ज्ञान देने से मना कर दिए, क्षुद्र पुत्र कहकर। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था वहां पे भी हमें जैसे कि क्षुद्र कहकर जैसे कि हटा दिया गया। यानी कि समाज ने हमारे साथ, लोगों ने हमारे साथ बहुत जैसे कि धोखा किया, बहुत जैसे कि बेइज्जती किया है। कृष्ण अब हमें सहा नहीं जाता है। आप जानकर तजुब होंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं कर्ण से। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बोलते हैं कि तुमसे ज्यादा जो है दुख हमें है। तुम कल्पना करो कि हमारा जन्म ही जेल में हुआ, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि जिसका जन्म ही जेल में हो। अरे छोड़ो, हमारा जन्म से पहले ही हमारा सगा मामा हमें मारना चाहता था, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। जन्म लेने के बाद किसी तरह से हमें जैसे कि दूसरे जगह पहुंचाया गया, तो जानते हैं ना, नंद बाबा के यहाँ पहुंचाया जाता है, और हमने वहां पे जैसे कि गाय को चराया है, भैंस को चराया है, गोबर जैसे कि धोया है। हमारे साथ कितना अन्याय हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हम किसी को न्याय नहीं बोलते, अन्याय नहीं दे रहे, हम किसी को दोष नहीं दे रहे। हम क्यों दोष दे रहे किसी दूसरे को, ये हमारी किस्मत थी, और इसके बावजूद भी देखो हम क्या। और बात सही है, जो आपको फोटो नजर आ रहा होगा भगवान कृष्ण को देखे होंगे, इतना जैसे कि विकट परिस्थिति में है, दुख के परिस्थिति में है। जिस बच्चा के महाराज जन्म होता है उसको सगा मामा मारने के लिए है तैयार है। जन्म होने के साथ ही जैसे कि उनको दूसरे के यहाँ जैसे कि पालने पोसने के लिए भेज दिया जाता है। वहां पे गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, गोबर जैसे उठाते हैं, सारी चीज करते हैं। लेकिन एक तरफ वही कृष्ण का फोटो देखिएगा, एकदम बांसुरी लिए एकदम फर्स्ट क्लास से मुस्कुराते हैं। इसे यह समझ में आया दोस्तों कि आपके साथ लोग क्या कहें या आप लोगों को क्या कहें कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आप उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे संभाल पाते हैं। उस परिस्थिति में आप अपने को कैसे जैसे कि मोटिवेट रख सकते हैं, और उस परिस्थिति के अनुसार आप कैसे जैसे कि डेवलप कर सकते हैं, यानी कैसे विकास कर सकते हैं। मेन मतलब ये होता है।
इन दोनों का जो कहानी बताएं, ये दोनों अपने आप में जैसे कि बहुत लाजवाब है। कर्ण इस बात से बेदम है कि हमको समाज ने जैसे बहुत धोखा दिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमको समाज ने धोखा दिया है, तुम्हारी माँ ने धोखा दिया है, हमको खुद अपने वाले ने जैसे कि धोखा दिया है। इसका मतलब है इस संवाद से जीवनों को बहुत जैसे कि जीवन में आपको सुधार मिलेगा, रंगमय टाइप के मिलेगा। इसलिए किसी दूसरे पर ब्लेम मत दीजिए। समाज का एक कड़वी सच्चाई है कि अगर यदि आप कोई काम सही करते हैं तब भी लोग जैसे कि बुराई निकालेगा, और कोई काम गलत करते हैं तब भी बुराई निकालेगा। समाज जो होता है एक जैसे कि नेता के समान है। अब नेता का मतलब या तो नेता जैसे कि काम सही करे तब भी जैसे कि उसके पक्षधार जो होते हैं, विरोधाधार होते हैं, जैसे कि उसको बुराई करेंगे। अभी की न्यूज देखिए, अगर नेता गलत कर रहा है तब भी उसके अगेंस्ट वाला नेता जो है बुराई करेगा। समाज का काम यही है। होने दो, अपने आप पर विश्वास रखो और काम में लग जाओ। आइए इसमें जैसे कि 6 पॉइंट जैसे कि 3 में हम लोग को जो पढ़ना था, समरूप कसौटी पढ़ना है, समरूप कसौटी का शर्त पढ़ना है। क्लास 9th में आप लोग जैसे कि सर्वांशम पढ़े थे, क्लास 10th में हम लोग समरूप पढ़ रहे थे। समरूप में हमने आपको बताया था कि समरूप जैसे कि उसको कहेंगे जिसमें जैसे वैसे दो आकृतियां जिसकी जैसे कि कोण बराबर हो तथा भुजा भी बराबर होना चाहिए, सॉरी, कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उसे समरूप कहना था। लेकिन यहाँ पे जैसे कि समरूप होने का शर्त पढ़ना है, शर्त कसौटी, वो तो नियम था। और हम लोग जब समरूप होने का जब शर्त पढ़ेंगे, कसौटी पढ़ेंगे, तो 4 प्रकार से होगा। देखना हम क्वेश्चन के साथ हम लोग करते चलेंगे, मालूम चलेगा। आपने ये जैसे कि पहला फिगर को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है। त्रिभुज को समरूप होने का मेनली जैसे कि 4 शर्त होती है। 4 शर्त क्या है? या तो हमें समरूप करना है तो हम जैसे कि कौन समरूपता से कर सकते हैं, जैसे कैसे कौन समरूपता से हम लोग जैसे त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। मतलब कि तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब कि त्रिभुज समरूप। अगर कोई जैसे कि 2 कोण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो तब वो त्रिभुज जैसे कि समरूप है। और नहीं तो कोण एंगल कोण, कोण एंगल कोण क्या हुआ, कोण मतलब एंगल, साइड एंगल, इसके भी माध्यम से हम लोग त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। 4-5 प्रकार से त्रिभुज को 4 प्रकार से त्रिभुज को समरूप करेंगे हम लोग, देखेंगे इसमें होता क्या है। लेकिन कम से कम जैसे कि 4 प्रकार में देखा जाए तो जिसका जो आवश्यकता होगा कोई ना कोई हम लोग को 3 को बराबर करके दिखाना रहता है। या तो हो सके तो भुजा बराबर कर दो, 2 कोण कर दो, नहीं तो जैसे कि 3 कोण कर दो बराबर, नहीं तो 2 भुजा 1 कोण कर दीजिए, जो भुजा सो कर दीजिए। फिगर नंबर 1 आप देख रहे होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा कि कोण ए जैसे कि 60 डिग्री है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें, तो कोण पी भी जैसे कि 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि कहां पे लिख दे, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इतनी दूर में लिखने की कोशिश करते हैं, समरूप दिखाने की कोशिश करते हैं। कोण ए बराबर कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी है, और कोण बी बराबर कोमा कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण क्यू है। दोनों फिगर में देखिए, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, एक है पी क्यू आर। कोण ए बराबर कोण पी के हो रहा है, कोण बी बराबर कोण सी के हो रहा है, क्योंकि कोण बराबर बराबर समान समान है इसलिए। और कोण सी बराबर हो रहा है कोण आर, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 है। तो बताइए कि दोनों फिगर में देखा जाए तो कोण बराबर बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हम लोग लिखते हैं एंगल 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 समरूप कसौटी से, समरूप कसौटी से हम कह सकते हैं कि
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है? यही आपको दिखाना है। ये जो हम शर्त लिखे हैं इस समरूप का एक कसौटी हुआ। एंगल 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 समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है वो समरूप होगा। जो हमने दिखा दिया। किसी भी प्रकार की आकृति हो, अगर उसमें यदि तीनों एंगल यदि बराबर होगा तो समरूप कह लेंगे, नहीं तो कोई दो एंगल कोई भुजा भी बराबर होगा तब भी हम लोग समरूप कह लेंगे। ठीक है? इसमें आपको क्वेश्चन में ऊपर नजर आ रहा होगा जो बोला था हम लोग को करने के लिए। ये तो पहला हुआ। ध्यान से देखेंगे तो इधर जैसे कि दूसरा है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, हम लोग यहीं पे काम कर देते हैं, जगह के कमी है। यहाँ देखिए ये वाला दूसरा, इसमें देखो हम लोग यहाँ पहला देख लिए एंगल एंगल। अब इसमें देखिए ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपको नजर आ रहा है ये वाला फिगर की बात हो रहा है। इसमें जैसे कि भुजा को बराबर किया जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज जैसे कि पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान से देखिए तो ए बी दो है तो ए बी बट्टे, क्योंकि याद रखिए हमने आपको बताया था समरूप में कि अगर यदि कोण बराबर होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो अनुपात बराबर करके हम लोग दिख रहे हैं। तो ए बी बराबर जैसे कि 2 है तो इसका रेशियो देखें तो क्यू आर होगा, क्यू आर, क्योंकि 2 दूनी के 4 दोगुना हो रहा है, या तो रेशियो समान रूप में बढ़ेगा नहीं तो समान रूप में घटेगा, तो बढ़ रहा है 2 दूनी के 4 बराबर बीसी देखेंगे, बीसी तो जैसे कि अढ़ाई अढ़ाई के दुगुना 5 हो जाएगा तो पी आर कर देते हैं, पी आर, और बराबर एसी 3 है तो एसी के समानांतर जो होगा एसी बटे हो जाएगा पी क्यू, एसी बटे पी, सबके मान डालोगे तो बात बराबर है 2/4 बराबर 2.5 बटे जैसे कि 5 और बराबर है जैसे कि 3/6। सबके काटोगे 2 बार में कटेगा, कुल मिला के कहेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो ये किस समरूपता से कसौटी से हुआ सर? इसी को हम लोग बोलते हैं साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप दिखाना है जो आपको समरूप है। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको ये नजर आ रहा है, ए बी ए एम एन है। क्वेश्चन नंबर 3 ए एम नहीं था, ए एल एम था। एल एम एन और डी ई एफ जो आपको ये नजर आ रहा है, थोड़ा सा फिगर आप देखने की कोशिश कीजिए, यही है, यानी कि त्रिभुज, यही चल देते हैं, त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज डी ई एफ में, ध्यान से चलिएगा। अब ये देखो 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 2.4 नहीं 2.7 था, 2.7 है। किसका बराबर करें? चलो असली दोनों को बराबर करते हैं। ध्यान से देखिए, एल एम बटे कर देते हैं ई एफ, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, और बटे एम एन क्योंकि 2 है